back to my YouTube channel, that is Maths with Shivangi Nagar. In this video we will discuss a new subtopic of the polynomial chapter, that is zero of the polynomial. Now what do we understand by the zero of a polynomial? A zero of a polynomial, let's say p of x is a number alpha such that p of alpha is equals to 0. ये मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, बट क्या है इसका मतलब समझ नहीं आया. चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ. देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है. पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल में, लेट्स से p ऑफ x में लिखा है. अब हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीख गए, है ना. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, x को अगर आप किसी भी अनदर नंबर से रिप्लेस करते हैं और सॉल्व करते हैं तो यू विल गॉट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. तो लेट्स से आपने इसमें x इज इक्वल्स टू अल्फा पुट किया, ठीक है. तो यानी आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली किस पे, p ऑफ अल्फा पे. अब सॉल्व करने पे अगर वैल्यू 0 आ जाए, क्या बोला मैंने, x इज इक्वल्स टू अल्फा पॉलिनोमियल में पुट करने पे अगर p ऑफ अल्फा आपका 0 आ जाए तो वही अल्फा वैल्यू, वही x इज इक्वल्स टू अल्फा आपके गिवन पॉलिनोमियल का क्या बन जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. क्यों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, ठीक है, उस पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू जब आप पुट कर रहे हो वेरिएबल की पॉलिनोमियल में, उससे वैल्यू क्या मिल रही है आपको, वैल्यू मिल रही है 0, इसीलिए उसको बोला जाता है. तो जिसको पुट कर रहे हैं ना हम, जिससे रिजल्ट 0 आ रहा है, तो जिसको पुट कर रहे हैं वो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जो वैल्यू आई वो नहीं, वो तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ गई पुट करने पे 0, लेकिन किसके पुट करने पे आई वो आपका होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. इसको एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स कंसीडर एन पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x माइनस 1, ठीक है. अब इसको अगर हम यहाँ पे x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, p ऑफ 1, जो कि क्या बनेगा 1 माइनस 1 0. तो देखो यहाँ पे जब हमने x को 1 से रिप्लेस किया इस पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 में, तो हमें क्या मिला, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 मिला. यानी कि वैल्यू आ गई 0. तो जैसे ही वैल्यू 0 आई तो किसके पुट करने पे आई, 1 के पुट करने पे आई. 1 के पुट करने पे आई तो हम बोल सकते हैं कि 1 is a zero of the polynomial of the given polynomial p of x. तो I hope अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, x की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जब आप रिप्लेस करते हैं किसी नंबर से तो इक्वल टू के बाद जो ये फाइनल रिजल्टेंट जो आता है इसे बोलते हैं वैल्यू, ठीक है. अब अगर ये 0 वैल्यू आ जाती है तो जिसके पुट करने पे ये वैल्यू 0 आई है उसे हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर है. चलो अब इस पे किस तरह से क्वेश्चंस पुट ऑन किए जाते हैं. देखो पहला एग्जांपल, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2. मैं आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका हम नाम रख लेते हैं p ऑफ x, ठीक है, x प्लस 2. अब हमें चेक करना है एक बार तो x इज इक्वल्स टू -2 पे और एक बार 2 पे, कि इन दोनों पे कि क्या ये दोनों इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है. तो जीरोस कब बनेंगे, जब x को आप एक बार रिप्लेस करेंगे -2 से, यानी जब p ऑफ -2 अगर 0 आ जाता है तो x इज इक्वल्स टू -2 0 है. एंड सेकेंड टाइम जब x इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे यानी p ऑफ 2 निकालेंगे और अगर 0 आ जाता है तो आप डिक्लेयर करेंगे. तो चलो पहले p ऑफ -2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पे चेक करते हैं. -2 प्लस 2 सॉल्व किया, 0 आया, तो यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल -2 पे 0 आ गई. जैसे ही वैल्यू 0 आई तो किस पे 0 आई, -2 पे 0 आई. तो यस, -2 इज अ जीरो ऑफ polynomial of the given polynomial. क्लियर है. इसी तरीके से हम 2 पे चेक करेंगे. 2 पे चेक किया तो x को 2 से रिप्लेस किया तो 2 प्लस 2, ये तो हमें क्या दे रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू 4 दे रहा है. क्या ये 4 0 होता है, क्या नहीं होता, इट्स नॉन जीरो वैल्यू. इट्स नॉन जीरो वैल्यू तो 2 पुट करने पे नॉन जीरो वैल्यू आ रही, 4 आ रही है. तो दैट मीन्स 2 is not zero of given polynomial.
क्लियर है सबको? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अब अगर हम कंसिडर करें, ये तो हमने समझ लिया कि भाई जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इस तरह से चेक करने को पूछा जा सकता है, वेरीफाई करने को पूछा जा सकता है हमसे। अब हम थोड़ी और कहानी आगे बढ़ाएं तो हमने एक पॉलिनोमियल पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमने क्या खास बात देखी थी कि इसकी डिग्री कितनी होती है, ऑलवेज 0 होती है। तो मान लो कंसिडर कर लो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या बच्चों, 5। अब अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, अब इसमें तो पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल है तो यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी इसका कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता होगा, है ना, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिस भी वेरिएबल में लिखा हुआ है उसमें वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे सो एंड सो वैल्यू से, तो हमें जब वैल्यू 0 मिलेगी तो उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसका जीरो क्या होगा, तो बेटा इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, इट हैज नो जीरो। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये 5 है, कांस्टेंट है, इसको अगर वेरिएबल के साथ एसोसिएट भी करना है तो लेट्स से x वेरिएबल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 5x पावर 0 लिखोगे आप। अब आप x को किसी भी नंबर से रिप्लेस करो, कुछ भी पुट करो, पावर क्या लग गई, 0, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और जैसे ही वो 1 5 से मल्टीप्लाई होगा हमेशा आंसर क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। तो दैट मीन्स इट हैज नो जीरो। व्हाई इट हैज नो जीरो, बिकॉज x, when we replacing the x by any number in this 5x power 0 जो कि अल्टीमेटली एक तरह से 5 ही है, ठीक है, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, we will always get this 5। क्लियर? आप यहाँ पे 5x is equals to 0 में आप x is equals to 1 पुट करो, x is equals to 2 पुट करो, x is equals to 1000 पुट करो, कुछ भी पुट करो, तो हमेशा आंसर देखो क्या मिलने वाला है, 5 1 पावर 0, 5 into 1 5, 5 2 पावर 0, 5 into 1 5, 5 into 1000 पावर 0, 1000 पावर 0 1 बन जाएगा, तो अगेन 5। तो देखो हमेशा आंसर क्या मिल रहा है आपको, 5 ही मिल रहा है। यानी कि आप कुछ भी कितना भी माथा पच्ची कर लो, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, क्या कभी 0 आंसर आएगा, क्या कभी 0 वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो यानी कि कांस्टेंट टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, है ना, तो उसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो कभी भी वैल्यू 0 नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता है। तो यहाँ से रिमार्क इसको याद रखना है, क्योंकि ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में, फिलअप्स के फॉर्मेशन में आ सकता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्या, अ नॉन जीरो, अगेन मेक श्योर, नॉन जीरो, आई एम टॉकिंग अबाउट दी नॉन जीरो, अभी जीरो की बात करेंगे, जीरो भी हमारा एक तरह का कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं हम। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। अब मैम जब आपने बात बोली दी है जीरो की, तो चलो जीरो का भी बता दो कि व्हाट अबाउट दी जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, कि जो हम जीरोस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो जीरो पॉलिनोमियल भी हमने एक पढ़ा था, तो जीरो पॉलिनोमियल का जीरो के बारे में जिक्र कर दो, वो क्या होगा। तो सी हियर, every real number is the zero of the zero polynomial। जितने भी रियल नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके जीरो पॉलिनोमियल के जीरो कहलाए जाएंगे। क्यों? देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या है, अगर मैं इसको लिखूं तो लेट्स से टी वेरिएबल में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, 0 into t की पावर 1, ठीक है, टी वेरिएबल में लिखा हमने इसको। अब अगर मैं t की वैल्यू 1 पुट करूं तो भी p ऑफ 1 क्या आ रहा है, 0। अगर मैं t की वैल्यू 2 पुट करूं तो p ऑफ 2 क्या आ रहा है, 0। तो बेटा 0 वैल्यू तो आ रही है सब पे। अब 0 वैल्यू किन पे आ रही है, इन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो भी मैं पुट कर रही हूँ उस पे आ रही है। तो t को तो मैं कुछ भी पुट करूंगी अगर इसमें, तो हमेशा वैल्यू 0, अगर हमेशा वैल्यू 0 तो जो पुट कर रहे हैं वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इस कंसेप्ट से हमें क्या पता पड़ा कि जो जीरो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या होते हैं, ऑल द रियल नंबर्स, एवरी रियल नंबर। तो ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकता है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं,
एक तो प्रीवियस पॉइंट कि कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसके कोई जीरोस नहीं होते। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस -1, 1/2, √3, 3, एनी नंबर जो कि जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसके तो कोई जीरो नहीं होते, कुछ भी एक भी जीरो नहीं होता। लेकिन अगर मैं जीरो की बात करूं, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की बात करूं, तो उसका इनफाइनाइट जीरोस होते हैं, यानी कि ऑल दी एवरी रियल नंबर। क्लियर है? तो आई होप ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी के जो भी हमने जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा, जो अभी हमने देखा, उसके बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसको फटाफट से ब्रश अप करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज a polynomial need not to be zero। किसी भी पॉलिनोमियल में जो जीरो हम फाइंड कर रहे हैं, जीरो मतलब कौन सी वो वेरिएबल की वैल्यू जिससे वैल्यू जीरो हो, तो वो जो जीरो होता है, बोलने में वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जीरो ही नंबर होगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी, जैसा कि अभी जस्ट हमने देखा कि ये पी ऑफ एक्स हमारा पॉलिनोमियल है x-1। जब हमने इसमें x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया था, तब क्या आया था? पी ऑफ 1 जीरो आया था आपका, यानी x इज इक्वल्स टू 1 क्या है? ये तो नॉन जीरो है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनने के लिए उसको जीरो होना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट, जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो जीरो नंबर है वो किसी पॉलिनोमियल का जीरो भी हो सकता है, नॉट ऑलवेज, एट टाइम्स। कैसा एग्जाम्पल दिखेगा? ऐसा एग्जाम्पल होगा, लेट्स से पी ऑफ टी है, ठीक है, टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। अब मैंने बोला टी इज इक्वल्स टू जीरो पे इसकी वैल्यू निकालो, तो ऑब्वियस है दोनों टर्म में टी टी है, टी टी पुट करोगे, जीरो जीरो आएगा, सब कुछ जीरो जीरो, तो वैल्यू जीरो जनरेट हो जाएगी। अब जीरो जनरेट कब हुई? जीरो ही पुट करने पे, तो जीरो क्या बन गया? इसका जीरो बन गया। बड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ जाओ, सिंपल सी बात है, वैल्यू जीरो आई तो जिसके पुट करने पे आई वो जीरो है। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कभी कभी जब आप वेरिएबल की वैल्यू जीरो पुट करोगे तब भी आपको वैल्यू क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए। तो यही सेकंड पॉइंट लगा, जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या है? एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री वन है, तो यानी कि डिग्री वन वाले जो पॉलिनोमियल है उनमें हमेशा, ऑलवेज, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होगा, वन एंड ओनली वन। जैसे सबका वन एंड ओनली वन होता है ना, सबका होता है, तो ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल का भी वन एंड ओनली वन ही है, क्या? एक ही जीरो होगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट है हमारा, इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स याद रखने, ये आपके फिलअप्स फॉर्म में आएंगे, बता रही हूं मैं आपको। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। एक जो पॉलिनोमियल होता है ना, अदर देन द लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर के बारे में हमने ऊपर बात कर ली है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बात कर ली, जिसकी डिग्री जिसमें क्या होता है? डिग्री जीरो होता है। अब डिग्री जीरो, डिग्री वन के अलावा बाकी के जो पॉलिनोमियल्स हैं आपके बच्चों, उनमें एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। क्लियर है? डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री इनफाइनाइट, जितनी भी डिग्री है। डिग्री 1 की बात कर चुके हैं लीनियर में ओनली वन एंड वन होगा। कांस्टेंट की बात कर चुके हैं इधर प्रीवियस स्लाइड में हम कि इसके कोई जीरो नहीं होंगे। जीरो पॉलिनोमियल की बात कर चुके हैं, उसमें सारे के सारे रियल नंबर होंगे। अब इन तीन केसेस के अलावा आपके जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, दे कैन हैव, ठीक है, दे कैन हैव मोर देन वन जीरो। क्लियर है? तो ये थी पूरी कहानी आपकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे। सो इफ यू गॉट all the concept related to this, if you got the concept what is the difference between the value and the zero of a polynomial, if you like my video, give me a thumbs up, do share with your friends, and if you're new to my channel then please do subscribe it and press the bell icon so that you will never miss any of my updates. In the next video, I'll take the next exercise of this chapter, which is completely based on the value and the zero of the polynomial. So stay tuned with the channel. Till then, bye bye, take care. See you in my next video with the next exercise.